नमस्कार। जय माता दी। अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। आज जो मैंने अपने साथियों से कमिटमेंट की थी कि मैं अपने फेसबुक आईडी पे आज लाइव आऊँगा, तो जितने भी मेरे साथी कैजुअल वर्कर्स ऑल ओवर जम्मू कश्मीर यूटी में हैं, सभी से मेरा अनुरोध है कि आज के टॉपिक पे बात शुरू करने से पहले जो भी साथी हैं वो लाइव में आ जाएं। संजीव कुमार जी हमारे साथी हैं, नौशहरा से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है पीएचई डेली वेजर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट राजौरी से। नमस्कार। रवि भूषण जी नमस्कार। नाम तो तकरीबन आप सभी जानते हैं, पवन कुमार स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑल कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट डिस्ट्रिक्ट रियासी। सबसे पहले जो जितने भी मेरे साथी फॉलोअर्स फेसबुक पे जितने चलते हैं, मेरे सभी से अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी लाइव टेलीकास्ट पे आ जाएं। हमारे एक साथी फिदा हुसैन तारक जी बांदीपुरा से, नमस्कार, सलाम अलैकुम। मंगल शर्मा जी नमस्कार। रजिंदर शर्मा जी जय माता दी, जय माता दी। 5-10 मिनट में जितने साथी हमारे हैं वो लाइव में आ जाएं, तो हम अपने टॉपिक पे बात शुरुआत करें। रजिंदर शर्मा जी, हाँ, नमस्ते नमस्ते। नदीम सलारिया जी, हेलो सर। हेलो नदीम जी। तकरीबन कुछ साथी जुड़ गए हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो भी जल्दी से जुड़ जाएं। और सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि जो साथी देख रहे हैं वो शेयर भी कर दें, ताकि कुछ एक साथी जो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। बशारत जी कैंपा के बारे में बोलो सर। हाँ बशारत जी, जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं, बानू नंदा जी नमस्कार। शबीर हुसैन वानी जी, जी जी नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं तो सबसे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज जो है 1 मई जो लेबर डे के रूप में मनाया जाता है, मजदूर दिवस के रूप में, सबसे पहले मेरे जितने भी मजदूर वर्ग के साथी हैं, चाहे वो कैजुअल वर्कर्स हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में लगे हैं या अदर किसी कैटेगरी में हैं, जितने भी मेरे मजदूर भाई हैं, उन सभी को लेबर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस विषय पे थोड़ी सी बात जरूर करूंगा, और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि इस देश में या इस माहौल की बात करूं, इस माहौल की ही पूरे बात करूंगा कि इस माहौल में मजदूर जैसा दरबदर कोई नहीं। इस माहौल में मजदूर जैसा दरबदर कोई नहीं, जो सबका घर बनाता है उसका घर नहीं। ये बात मैं जरूर, ये बड़े दिल की गहराइयों से कह रहा हूं
कि चाहे आज के दौर की बात करें, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, चाहे ब्यूरोक्रेसी की बात करें, चाहे सरकार की बात करें, चाहे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स हैं उनकी बात करें, मजदूर को हर वर्ग जो है वो ये दबाने का प्रयास करता है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखेंगे, बड़ी बड़ी इमारतें देखेंगे तो मजदूर उन्हें बनाता है। जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक मजदूर की जरूरत है। यूं ही वो इमारत तैयार हो जाती है, जो कंस्ट्रक्शन वो कंप्लीट होने लगती है, तो मजदूर को अंदर आने का हक नहीं है। आज का जो दिन है लेबर डे के रूप में, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की बहुत बड़ी देन है कि जो मजदूर वर्ग के लिए भी एक टाइम सेटअप किया गया कि 8 घंटे में जो मजदूर है जो वर्किंग करेगा। छोटी सी मिसाल जरूर दूंगा, और भी जो कोई हमारे इस वीडियो को देखे, कि अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जितना भी बाकी मटेरियल, चाहे सीमेंट की बात करें, बजरी की बात करें, और जितना आर्किटेक्टर होगा, जहां भी जो काम होगा, उसे फटाफट जो है बाई कैश या बाई जैसे भी किया जाता है। लेकिन जब मजदूर को मजदूरी देने का समय आता है तो उसके साथ टाल मटोल की नीति की जाती है कि तुम कल आइए, तुम्हें परसों मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ये मिलेगा। उसी कड़ी में जुड़े आज के विषय के बात कर रहा हूं कि जो जम्मू कश्मीर यूटी में लगभग 61,000 के करीब जो कैजुअल वर्कर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, लगभग 27-28 डिपार्टमेंट में जो कैजुअल वर्कर्स 61,000 की फिगर में लगे हुए हैं। हमारे साथ भी सरकार का यही टाल मटोल रवैया जो है वो चल रहा है। आज ही मैंने देखा कुछ एक चैनल्स ने कहा कि ऐसा जो है डिसीजन लिया गया है कि सरकार जो है गंभीर है हमारे मसले के लिए। मैंने पहले भी ये बातें आप तक, चाहे सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप सभी तक ये बात पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है कि हमारी जो डिमांड्स हैं कैजुअल वर्कर्स की, अकॉर्डिंग टू रेगुलाइजेशन, कि सरकार एक एसआरओ फ्रेम करे, रेगुलाइज हमें किया जाए ताकि हम अपने परिवारों को एक अच्छी जिंदगी दे पाएं। और दूसरा, जब यूटी बनी तो उस समय जो है यूटी बनने के बाद जो यूटी में मिनिमम रेट जो कैजुअल वर्कर्स के लिए, डेली वेटर वर्कर्स के लिए लागू किया जाता है या निर्धारित किया जाता है, हमने उसकी डिमांड रखी और लगातार जो है इस जद्दोजहद में, चाहे रोडों का रुख करने की बात हो, चाहे हाईकमान तक बात पहुंचाने की हो, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेंटर की गवर्नमेंट हो, पूरे जोश खरोश के साथ हमने जो बात जो है वो पहुंचाई। और कहीं ना कहीं जो पिछले साल हमारी माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मुलाकात हुई थी और उन्होंने हमें अश्योरेंस भी दिया था कि बहुत जल्द जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में जो है आपके मिनिमम रेट, जो रेट्स कैजुअल लेबर्स के लिए निर्धारित होंगे या बढ़ाए जाएंगे, वो जो है सबसे पहले स्टेप में आपको दिए जाएंगे। आज सुबह से ही मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे थे कि मिनिमम रेट का क्या हुआ, रेगुलेशन का क्या हुआ। तो माहौल ऐसा बना हुआ है कि ना ही हम किसी अभी दफ्तर में जा रहे हैं, मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, क्योंकि कोविड-19 का माहौल है, ना ही सेक्रेटरीट हम जा पाए हैं थोड़े दिनों से, क्योंकि एक डर का माहौल जो है पूरे हर फील्ड में जो है फैला हुआ है। उसी के माध्यम से आज मैंने निर्णय लिया कि आज अपनी फेसबुक आईडी से जितने भी मेरे कैजुअल वर्कर्स पूरे यूटी स्टेट में हैं, उन सभी के साथ रूबरू बात की जाए
तो साथियों, मैं उसी कड़ी को ये बात बता रहा हूं आप तक कि ये जरूर है, मैं पूरे एश्योरेंस के साथ कह रहा हूं कि बहुत जल्द अगर किसी चैनल्स ने बोला होगा कि मिनिमम रेट मिल गया या मिलने वाला है, उनकी अपनी नीति है, वो क्या कहते हैं वो उनकी पर्सनल राय हो सकती है, या उन्होंने किसी सूत्रों के हवाले से कहीं मैसेज किसी न किसी तरीके से उन तक पहुंचा होगा। लेकिन मैं अपने शब्दों में ये जरूर कहूंगा कि मुझे पूरा भरोसा है, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि बहुत जल्द जो है जितने भी हम कैजुअल वर्कर्स हैं, हमारे साथ इंसाफ होगा, चाहे मिनिमम रेट की बात है चाहे रेगुलाइजेशन की बात है। अभी थोड़े 4-5 दिन पहले की बात है, मैं खासतौर पे पीएचई की बात कर रहा हूं, तो हमारी मुलाकात जो है चीफ अकाउंट अफसर से भी चीफ इंजीनियर ऑफिस में बात हुई। तो हमने वहां पर बस ये जिक्र किया कि थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वायरल हुआ था कि कश्मीर में प्रोविंस में वेजेस मिल गई है, जम्मू में नहीं मिली है। तो इसी मसले पे मैंने सीओ साहब से बात की, तो उन्होंने मुझे क्लियर शब्दों में कहा कि विद इन डेज जो है जम्मू रीजन में भी वेजेस मिल जाएगी। तो 2 महीने की जो वेजेस है वो पूरे जम्मू प्रोविंस में पीएचई के जितने वर्कर्स हैं, जिसमें ITI, CP, लैंड ओनर्स, नीड बेस, जितने भी कैटेगरीज के अलग अलग जो ऑथेंटिकेटेड वर्कर हैं, कुछ लोग अभी 12 वोचर के राइडर में हैं, तो मैं उनके माफी चाहता हूं कि हम पूरे जोश खरोश के साथ आपकी इस आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन शायद कहीं 12 वोचर के राइडर में हमें पूरी कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। 12 वोचर के बजाय 6 वोचर का राइडर पे बात हुई थी, तो उन्होंने क्लियर कहा था कि आप 6 वोचर वालों की फाइलें जो हैं वो एक्शन साहब से अपने अपने, तो मैंने कहा था कि आप जितने भी हमारी लीडरशिप है अलग अलग डिवीजन से, डिस्ट्रिक्ट से, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से जल्दी वो फाइलें कंप्लीट करके चीफ ऑफिस भेजे। तो वो हुआ था मसला। अदरवाइज साथियों, मैं इतने ही शब्द कहने के लिए आपके बीच में आज लाइव आया हूं कि भरोसा रखें, अपनी टीम पे भरोसा रखें। कुछ लोग अलग अलग तरीके से कुछ एक ऐसे मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो क्या चाहते क्या है कि अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं या कोई पैसे का लेन देन करना चाहते हैं या और क्या मंशा है, मैं उस मसले में पूरा नहीं पड़ना चाहता, या अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं कि अलग अलग तरीके से कभी कुछ कोई बात लेके आ जाते हैं, कभी कुछ तरीके से, मतलब हर बार कैजुअल लेबर्स के साथ कोई ना कोई जो है किसी न किसी तरीके से एक प्रोपोगेंडा टाइप जो है वो रचा जाता है। तो मैं अपने साथियों से इतना ही कहूंगा कि भरोसा रखें, चाहे वेजेस की बात हो, हमने ग्राउंड से इस बात को लड़ा है और जब तक इंसाफ नहीं होगा लड़ेंगे। और खास तौर पे मैं इस कोविड के माहौल में ये बात आपसे कह रहा हूं कि हमने हाई कमांड तक बात पहुंचाने का पूरे तरीके से जो है बात पहुंचाई है, और थोड़ा सा समय जो है हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि जो हमारा मिनिमम रेट की फाइल है, चाहे रेगुलाइजेशन की प्रोसेस की बात है, जल्द से जल्द सरकार उस पर निर्णय ले। और दूसरा मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि अगर कहीं हमारे साथ धोखा करने का प्रयास किया जाता है या कोई और किसी तरीके से हमें बरगलाने का, जब फिसलाने का प्रयास किया जाता है, तो मैं अपने साथियों को जो विश्वास दिला देना चाहता हूं कि हमने मैदान नहीं छोड़ा है। हम आज भी अपने उस वादे पे अटल हैं कि जो हमने डे फर्स्ट से किया था कि चाहे कैजुअल वर्कर्स को ग्राउंड पे लड़ना पड़ेगा, चाहे रोड पे उतरना पड़ेगा, चाहे सेक्रेटरीट का रुख करना पड़ेगा, चाहे दिल्ली का रुख करना पड़ेगा, हम पूरे जोर शोर के साथ जो है इस आवाज को उठाएंगे। और कुछ एक कैजुअल वर्कर्स के कमेंट आते हैं, कहते हैं कि मिला क्या है, क्योंकि ज्यादातर तादाद जो है वो पीएचई जल शक्ति की है, तो वो ज्यादा कमेंट करते हैं, हमारे साथी हैं।
क्योंकि ये जद्दोजहद हमने सिर्फ एक पीएचई डिपार्टमेंट से ही शुरू की थी। फिर उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ ही जुड़ते चले गए। हम एक प्लेटफार्म पे सारे जो है इकट्ठे हुए और इस आवाज को उठाया है, क्योंकि दर्द सबका एक है। क्योंकि कश्ती अलग अलग हो सकती है, मैंने सुबह एक कमेंट किया था, मैसेज डाला था कि कश्ती अलग अलग हो सकती है, लेकिन तूफान हमारे सभी के साथ एक जैसा है। कि मजदूर चाहे किसी भी वर्ग का है, उनके साथ जो है इनजस्टिस वो लगातार होता आया है और मजदूर को अपने हक के लिए जो है वो एक प्लेटफार्म पे आना पड़ा है। अंबेडकर साहब के 3 शब्द मुझे आज भी पूरी तरह याद है। मैं उन शब्दों को जरूर आपके साथ भी शेयर करूंगा कि सबसे पहले जो है वो है संगठित रहो। कि मजदूर वर्ग जितना भी है वो अपने हक के लिए, अपनी डिमांड्स के लिए उन्हें संगठित होना होगा। और दूसरा जो था, उन्होंने तो पूरे समाज के लिए कहा था कि साक्षर बनो, ज्ञान शिक्षा है उसे हासिल करो, और तीसरा है संघर्ष करो। साथियों, मैं अपने तमाम कैजुअल वर्कर्स या ऑल ओवर जम्मू कश्मीर के जितने भी मजदूर वर्ग हैं सभी को लेबर डे की भी मुबारक देता हूं। और दूसरा, मैंने जो अपने डिमांड्स के बारे में बात की है, जो मिनिमम रेट की, तो मुझे पूरे दावे से कहता हूं कि बहुत जल्द जो है ये मिनिमम रेट का जो प्रावधान है वो हमारे बीच में पहुंचेगा और हर एक साथी कम से कम 2 वक्त का खाना जो है वो अपने परिवार के साथ आराम से बैठ के खा पाएगा। दूसरा, जो रेगुलाइजेशन का प्रोसेस है, तो साथियों हम अब थोड़े समय का इंतजार कर रहे हैं कि कोविड-19 का माहौल जो है, थोड़ा सा ये माहौल का हम इंतजार कर रहे हैं। अगर ऐसी ही रणनीति रही तो हम जो है कदम पीछे नहीं करेंगे। अगर नौबत पड़ी तो बहुत जल्द ही हम जो है पूरी ऑल लीडरशिप की एक मीटिंग जो है वो वर्चुअल ही अगर करना पड़ेगी, तो कल हम जो है ऑल लीडरशिप, ऑल कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट की जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट डिवीजन से या अलग अलग डिपार्टमेंट से हमारी लीडरशिप है, हम सभी जो है इस पे निर्णय लेंगे। तो सबसे पहले हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद जो आगे की रणनीति होगी वो बहुत जल्द हम आप सभी साथियों से तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। थोड़े दिनों के अंदर ही जो है हम रणनीति अगर चेंज करना पड़ेगी, अगर कोई ग्राउंड पे भी उतरना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हम जो है पूरी तरह तैयार हैं। दूसरा, बहुत जल्द ये निर्णय मिनिमम रेट का मैं फिर से कमिटमेंट आपसे साथियों से कर रहा हूं कि पूरे विश्वास के साथ ये माहौल ठीक होता है तो बहुत जल्द जो है मिनिमम रेट हम सभी साथियों को मिलेगा। उसके बाद रेगुलेशन पॉलिसी की बात है, तो जो भी निर्णय हम सभी साथी हमारे साथ मिलकर जो बात कहेंगे, जो निर्णय पूरी लीडरशिप लेगी, तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दूसरा, कुछ लोगों ने कहीं कोई प्रोपोगेंडा रचने का प्रयास किया है तो उनसे थोड़ा सा बच के रहें। कोई और तरीके से, किसी तरीके से बरगलाने का प्रयास, कोई कहता है अभी नहीं हुआ, ये नहीं हो गया, कोई कहता है हो गया, ये सारे अडंबर के तौर तरीके हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, हर एक की अपनी अपनी रणनीति है, अपनी अपनी नीति है, अपना अपना तौर तरीका है। लेकिन हम सभी को एक प्लेटफार्म पे आके जो रणनीति हमने लड़ी है उस पर पूरा भरोसा रखें, विश्वास रखें कि जो कैजुअल लेबर्स की जितने भी हमारी यूनाइटेड फ्रंट की टीम है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बात करेंगे, चाहे कठुआ डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे कठुआ से हमारे कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के जो प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट जीवन जी, सांबा से हैं संब्याल जी, उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अखनूर से हैं, रूरल डिवीजन से हैं, जहां से पूरी लीडरशिप हमारी तैयार है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि जो इश्यूज हैं, हमने बिल्कुल राइट पैथ पे जो डिमांड्स को पहुंचाना था वो पहुंचाया है
और पूरा भरोसा है कि जो हमारा कमिटमेंट हुई है माननीय पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि मिनिमम रेट जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे दिया जाएगा। एक तो मैं ये भी खुले शब्दों में जरूर अपने साथियों तक बात पहुंचाऊंगा कि कुछ तो हमारे मुकद्दर भी ठीक नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़े से इतिहास में जरूर जाऊंगा। जब 2014 में सरकार की तरफ से कोई बयानबाजी भी हुई थी कि कैजुअल वर्कर्स जितने भी हैं उनके लिए रेगुलेशन पॉलिसी प्रोसेस तैयार किया जाएगा, तो उसी समय मुझे आज भी याद है कि बाढ़ आ गई थी कश्मीर में, तो हम फिर डिले हो गया। उससे थोड़ा 2008 में जब स्टेट में के उस समय चीफ मिनिस्टर थे गुलाम नबी आज़ाद साहब, तो उनके द्वारा भी इस मसले को गंभीरता से लिया गया था। तो उस समय सरकार गिरी थी, तो अमरनाथ का मुद्दा जब हाईलाइट हुआ था, फिर से कैजुअल वर्कर्स का मसला जो है फिर कहीं रह गया। उसके बाद फिर एक दौर आया कि प्रेशर बना सरकार की तरफ से, ये हमारा इशू उठा गया कि कैजुअल वर्कर्स का, हम रोडों पे निकले, हमने अच्छे तरीके से जो राइट पैथ पे इस आवाज को उठाया। फिर से सरकार गिर गई, फिर से बात वहीं की वहीं रह गई। अभी थोड़े दिन पहले की बात करें तो एलजी जो हमारे थे जीसी मुर्मू जी, उन्होंने ऑन द मीडिया ये बात कही कि हम बहुत जल्द जो है कैजुअल वर्कर्स को एक अच्छे तरीके से सेटलमेंट करेंगे, वन टाइम सेटल करेंगे, ताकि ये वर्कर्स जो कैजुअल वर्कर्स लगे हैं जितने, ये भी 2 टाइम का अपना रोजी रोटी का इनका अच्छा सेटल हो सके। तो उनकी ट्रांसफर हो गई। मतलब मैं ये कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि जब भी कहीं किसी मुकाम पे अब की बात करें तो हमें पूरा श्योर था कि कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है जो कमिटमेंट की गई है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में मिनिमम रेट का होगा, उसके बाद रेगुलेशन का। लेकिन ये कोरोना का कहर कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है, नेचुरली क्लाइमेट्स भी इस तरह के माहौल बनते गए कि जब भी हमारी कहीं डिमांड्स कहीं किसी तरीके से प्रोजेक्ट होती या अच्छे सही मुकाम पे पहुंचती, तो उसी समय कोई ना कोई ऑप्शन जो है अलग तरीके से बन पाता। तो मैं अपने साथियों से इतना ही कहूंगा, समय भी ज्यादा नहीं लूंगा कि बहुत सारे साथियों के कमेंट भी बीच बीच में आ रहे हैं, बहुत सारे साथियों के कमेंट बीच में आ रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि धैर्य रखें, यूनाइट रहें, और खास तौर पर इस महामारी का पूरी तरीके से ध्यान रखें। इस मसले को लाइटली ना लें। मेरा अपने मजदूर वर्ग से साथी जितने भी हैं, खासतौर पे कैजुअल वर्कर्स तो हैं और भी कोई मजदूर वर्ग है कि हम लोएस्ट कैटेगरी आते हैं, तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा, अपील रहेगी कि इस कोविड-19 को हल्के में ना लें। मास्क डालें, सैनिटाइज करें अपने आप को, हाथ को, और खुले में कहीं भी ज्यादा पब्लिकली भीड़ में जाने से गुरेज करें, अपने घरों में रुकें, अपने परिवार को सेव रखें। और दूसरा, हमने अलग अलग डिपार्टमेंट से जितनी भी लीडरशिप है, मेरी उन सभी से अपील है कि अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हम हाई कमांड तक ये बात पहुंचाने का मेरा रिटर्न में भी मैं बहुत जल्द इस पे कार्रवाई करने जा रहा हूं। रिटर्न में चाहे डिवकाम तक हो पहुंचाने की बात हो, चाहे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर तक बात पहुंचाने की हो, चाहे डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों तक बात पहुंचाने की हो, कि जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, हम सभी को जो है इतनी समर्था नहीं है मेरे कैजुअल वर्कर्स के पास कि वो ज्यादातर मास्क सैनिटाइज खरीद पाएं, या कोई और जो इस कोविड-19 के माहौल में जो सुविधाएं हैं उन्हें ज्यादा खरीद पाएं या यूज कर पाएं। मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मैसेज भी पहुंचा दूंगा और अपील भी कर देना चाहता हूं कि जहां भी कैजुअल वर्कर्स, चाहे पीएचई की बात करें, चाहे म्युनिसिपैलिटी की बात करें,
चाहे टूरिज्म की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे जितने भी जो डिपार्टमेंट हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट हैं, उन्हें पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। चाहे सैनिटाइज की बात हो, ग्लोव्स की बात हो, जहाँ कुछ हमारे जैसे म्यूनसिपैलिटी के हैं उन्हें तो किट भी जो है, ग्लव्स हो, फेस मास्क, उस तरीके से जो है उन्हें इस्तेमाल करने के लिए जो मेन आइटम्स हैं उन तक पहुंचाए जाए। और जो कोविड-19 का दूसरा दौर है तो ये पहले से थोड़ा डेंजरस है। जहां तक हमारे तक मैसेज पहुंचा है इसमें अपने आप को परहेज करें। तो मैं हाई कमांड तक भी ये मैसेज पहुंचाऊंगा, डिपार्टमेंट के अलग अलग जो हेड हैं उन तक भी बात पहुंचाऊंगा कि हमारे सभी वर्कर्स को जो सैनिटाइज है वो हर एक स्टेशन पे हो। जितने हमारे पीएचई के स्टेशन हैं वो हर एक स्टेशन पे जो है सैनिटाइज हो, सैनिटाइजर की बोतल्स वगैरह प्रोवाइड कराई जाए ताकि हमारे साथी जो हैं उसमें सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और दूसरा, रही बात वेजेस की, तो हमने हर एक अपने डिवीज़न, जितने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, डिवीज़न प्रेसिडेंट हैं, सब तक ये मैसेज पहुंचाया है कि ये जो 2 महीने की वेजेस है इसे जल्द से जल्द जो है ईद से पहले जो है इसको वर्कर्स के अकाउंट में डलवाया जाए। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन से भी, डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों से भी मेरी अपील रहेगी कि इस कोविड-19 के माहौल में कि कम से कम जो वेजेस है उसके लिए मेरे साथी कहीं दरबदर ना हो। ये क्लियर कट मैसेज है पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन तक कि हर एक साथी की जो वेजेस है वो प्रॉपर तरीके से जो है हर एक साथी के अकाउंट में पहुंचे। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी जो है कि हम वेजेस की बात है जहां भी जिस भी मुकाम पे अगर कहीं किसी बात पहुंचाने की होगी तो हम पूरी तरीके से जो है तत्पर रहेंगे, इस बात के लिए पूरा जो है जद्दोजहद में रहेंगे। दूसरा, हमारे फ़ोन नंबर्स जो हैं तकरीबन हर एक डिपार्टमेंट की कैजुअल वर्कर्स के पास हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अगर कहीं किसी भी साथी को, पूरी यूटी की बात कर रहा हूँ, कहीं भी किसी साथी को किसी भी तरीके से अगर इस कोविड-19 के माहौल में कहीं हरास किया जाता है या कहीं परेशान किया जाता है तो वो हमारे साथ संपर्क करे। पूरे तौर तरीके से हर एक साथी के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के खड़ा होने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जिस भी तरीके से इस कहीं कोई परेशानी आती है तो उसके लिए पूरा सो है साथ दिया जाएगा। तो मैं जाते जाते आज का इतना ही टॉपिक था। हर एक कैजुअल वर्कर्स हमारे पूरे ऑल ओवर जम्मू कश्मीर यूटी के जितने भी हैं, मिनिमम रेट की पूरी बात चल रही है। बहुत जल्द जो है मिनिमम रेट का प्रावधान पूरे हर एक कैजुअल लेबर्स के लिए होगा, हर एक पूरे डिपार्टमेंट्स के लिए। दूसरा, रेगुलाइज की बात है तो हम हर तरीके से सक्षम हैं, थोड़ा सा समय का इंतजार कर रहे हैं। 1 या 2 दिन में हम जो है वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से पूरी लीडरशिप के संपर्क में पूरे इस मुद्दे पे बात करेंगे किस और इस जद्दोजहद का रुख लेके चलना है। तो जो भी निर्णय निकल के आएगा उसके लिए हम जो है पूरी तरह से तैयार हैं। और दूसरा, इस कोविड-19 के माहौल में अपने आप को बचा के रखें और सेफ रहें, अपने घरों में रहें, अननेसेसरी घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि हम समाज का छोटा तबका है, मजदूर वर्ग, मेरा जितने भी साथी हैं समाज का छोटा तबका है। घरों के हालात कुछ खस्ता है, कहीं कुछ ऐसा ये जो माहौल बना हुआ है जी कोविड-19, कहीं किसी तरीके से हमारे किसी साथी को ना टच कर पाए। मेरी भगवान से, माँ भगवती से, ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड वाहेगुरु से, प्रभु जीसस से यही मेरी अरदास है, यही मेरी रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है कि पूरा जम्मू कश्मीर के जितने निवासी हैं, मेरे मजदूर वर्ग के जितने साथी हैं, पूरे भारतवासी हैं, पूरे विश्व के जितने पे ये जो महामारी का प्रकोप छाया है, कम से कम जानी माल का नुकसान हो, लोग अपने परिवारों के साथ खुश रहें और ईश्वर से शुक्राना करते हुए, ईश्वर की बंदगी करते हुए जो है वो इस माहौल को जो है कट जाए और खुशी खुशी अपने परिवारों के साथ जिंदगी का दौर चले। तो मैं इन्हीं शब्दों से आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। फिर कभी अगर, और मैं जितने भी ये जरूर कहूँगा कि कुछ एक साथी फ़ोन कॉल्स पे चाहे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन जी हैं,
चाहे जो वाइस प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता जी हैं, या जितने भी लीडरशिप है, हर एक जो है फोन पे हमारे साथी सोचते हैं कि फोन करके वो व्हाट्सएप पे मैसेज करें। जो लोग व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं वही जो है कभी फोन करें। अदरवाइज जो भी मैसेज होगा हमारे पास, मैं अपने सभी साथियों को ये क्लियर कर देना चाहता हूं, जो भी मैसेज जिस भी तरीके से हमारे पास पहुंचता है तो हम उसी समय बिना टाइम गवाए जो है आप तक पहुंचा देंगे, और जो भी आगे की रणनीति होगी वो सारे साथी हम मिलजुल के लड़ेंगे और जीतेंगे और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देंगे। दूसरा, हम सभी इस कोविड-19 के माहौल में एक दूसरे के जुड़े रहें, चाहे फोनिक कनेक्शन, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, कि किसी भी पूरे ऑल ओवर जम्मू कश्मीर यूटी में, मैं फिर से ये बात जरूर रिपीट करूंगा कि किसी भी मेरे साथी को किसी तरीके से डिपार्टमेंट की तरफ से कोई परेशानी आती है तो वो हम सभी जो है एक दूसरे के संपर्क में रह के मिलजुल के जो है उस परेशानी का हल करेंगे, और हम हर एक वर्कर्स के साथ पूरे से कंधा मिला के हर एक वर्कर्स के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। लेबर डे की